हाजरी बनने का भी कुछ पता है? हाँ, बबलू बता रहा था। ठीक है, तू मिली ना उससे? ना भैया, नजर रखता है। आज भी बड़ी मुश्किल से आई है बहाना करके। आज मिलेगी तू? हाँ, मन्नी को देखने का बड़ा मन तो कर रहा है। तो ठीक है, आज हम स्कूल के बाद मिलन चली जाइए मन्नी से। ठीक है, चले जाएंगे। में रोने की क्या बात है सालू? जो होना था सो हो गया। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है ना। ये क्या बात कर रही है सालू? तुझे मेरी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नी, तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती। चुप सालू, तू अपनी जान देने की बात मत कर। जान मेरी जान बनी है, मैं अपनी जान खोना नहीं चाहता। हाँ, चल छोड़, तो देख ले। कविता, अरे चाचा और प्रधान जी कहाँ गए? गए? अरे इतनी जल्दी चले गए वे? अभी मन्नी का पर्चा वर्चा बन जाता क्या ये चल देते? मन्नी को लेकर गए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक सा मन्नी घर ले जाइए, पर्चा बनवा दूँ मैं। तो तू यहाँ भी चली आई? अभी चैन न पड़े दिखा अपने भाई से पिटवा के। मरवाने में तो कुछ कसर न छोड़ी तेने। चली ना यहाँ से होली। भाभी यूं क्या बात कर रही है? इसमें इसकी कोई गलती ना है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो तेरी है मेरी। कितनी ममता लुटाऊं मैं तेरे पे मम्मी। कविता, अरे छोरी कौन थी? यही तो थी नागेंद्र की बहन, जिसने मन्नी को अपने जाल में फंसा रखा है। अरे तू भी पागल है। अभी जाकर आए मिलने, एक गर्लफ्रेंड है, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये सब बातें हो गई अब तुम। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे तू कुछ ना करे, मैं ही करूंगा। चल मैं मन्नी का पर्चा वर्चा बनवा के ला रहा, घरों ले चलेंगे। मन्नी ठीक है, डॉक्टर कह रहा। चल तू तैयार हो जा, घरों चल ले। भाभी तू भी ना। मम्मी कहाँ है? बेघर क्या छोरी बिल्कुल पागल है। खामो खा हो रही है। अरे नाले बात करते जाओगे, इधर भीतर को ले जा, दूध दाल पिला दे, तू ठकरी होएगी। ईश्वर, मैं जा रहा हूँ घेर में। अपना टांगों को देखो जरा। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, मैं भी आ रहा थोड़ी देर में। चल ले भीतर ले। सालू, तुम इससे इस तरह मुंह मोड़ कर क्यों जा रही है? भाभी ठीक कह रही थी मन्नी, मेरा तुझसे दूर रहना ही ठीक है। अरे भाभी की छोड़ो, तुम अपने दिल से पूछो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ना पर मन्नी भैया, अरे भैया की फिक्र मत कर दूं। मैं जी ना सकूं तेरे बिना। ये तो मैं भी नहीं सकता सालू तेरे बिना। तो छोड़ दे, गई गाँव है, बेमतलब दुनिया से दुश्मन मेरा ठीक नहीं। सालू, मैं अपने भाई को भेजूंगा तेरे भाई के पास। तेरा भैया मुझसे ही होगा सालू। चल जा रही है। भैया, मन्नी और शालू के रिश्ते में बुराई क्या है? आशा ही गाँव है, शहर ना है। भैया, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और तुम आज की इन बातों को मानते हो? सालू नागेंद्र की बहन है आशा। सगी बहन तो ना है, उसकी मौसी की छोरी है। तो तू कहना क्या चाह रहा है? भैया, मन्नी और शालू की शादी करा दो बस। मैं तो मान जाऊंगा, पर नागेंद्र नहीं मान लेगा। नागेंद्र मान जाएगा, तुम प्रधान जी को लेकर जाओ तो सही। अच्छा चल ठीक है, मैं प्रधान जी को लेकर चला जाऊंगा। आप तो खुश है? और सुनाइए प्रधान जी, कैसे आना हुआ?
आना क्या नागेंद्र भाई, घर की बात है। अब तू भी तो घर का ही आदमी है। वो तो है प्रधान जी। मेरी माने तो एक काम कर, तो सालू और मनी का रिश्ता तय कर दो। प्रधान जी आप गांव के प्रधान हो, जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। सोच समझ के ही तो कह रहा हूँ नागेंद्र, सालू समझदार है, उसे समझ। मुझे समझा रहे हो प्रधान जी? मेरी भी इज्जत है इस गांव में। तेरी और ईश्वर की इज्जत के लिए ही तो मैंने ये बात रखी है। अगर तुम्हारी बहन या बेटी का रिश्ता लेकर गांव का कोई आदमी आता तो तुम्हें जब मालूम पड़ता कि इज्जत क्या चीज हो गया। और तू ईश्वर चुपचाप यहाँ से खड़ा हो ले, वरना अपने आदमियों से धक्के देकर तुझे बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा अहंकारी ना बना नागेंद्र, अगर सालू तेरी सगी बहन होती तो मैं ऐसा सोचता भी नहीं। ओए, ज्यादा ऊंचे खावना देखे, जमीन पे रह, जमीन पे। सालू मेरी सगी बहन से भी ज्यादा है। और अब तू मेरे कलेजे पे छुरी तो चलावे मत, वरना अनर्थ हो जाएगा, ईश्वर अनर्थ। ठीक है भाई नागेंद्र, जैसी तेरी मर्जी। चल भाई ईश्वर। दीदी गई थी प्रधान जी, ये बात बननी चाहिए। क्या सोच रहे हो नागेंद्र भाई? ऐसा जख्म देकर गया है हरामजादा। तेजा, इसकी कोई काट ढूंढ। नागेंद्र भाई, इसकी भी छोटी बहन गांव में आ रही है। अच्छा, तुम कहो तो। क्या खबर सुनाई है तेजा? आज से ही लग जाओ मौके की तलाश में, और मौका लगते ही उठा लो। चाचा, हादसा ना मानी तो मुझे नू नागेंद्र के धोए जाना पड़ा, पर मुझे ऐसा बेइज्जती का घूट नागेंद्र ने दिया जो ना घटका जा रहा ना फेंका जा रहा। हुआ गुरु, बता तो सही। हो जाके कल मैं नागेंद्र के धोरे गया मन्नी के रिश्ते की बात करना, उसने साम मना कर दी और बेइज्जती और कर दी। अच्छा, न मानी बात? ना, बिल्कुल नहीं। और अब मैं अपने मन की करूंगा चाचा। ठीक है लाल, जैसे जी करे। हाँ, कभी तक है कि उसके चाचा की छोरी गई है, बस मैं उसे देखने आज ही कर जाऊंगा। ठीक है, वो जैसा तू करा वो सही है बिल्कुल। हाँ, बस अब मैं यही करूंगा, अपने मन की करूंगा चाचा। ठीक है। हाँ भैया, मन्नी के लिए यही सही रहेगा। हाँ तो बस ठीक है, मैं आज ही निकल जाऊँ चाचा, आज अपना देखता उसे, बस मैं नहीं दिलों की बात ना छोड़ू, बस ठीक रहेगा। चाचा जी, लड़की बहुत सुंदर है। अच्छा, ये देखिए। हाँ। तू जानता है किसका दौलत खाता है? मैं तो जानता हूँ, लेकिन तू नहीं पहचानता मैं कौन हूँ। तू जानता है किससे बात कर रहा है? हरामजादे, उस दिन नागेंद्र भाई ने तुझे जिंदा छोड़कर जो कमी की थी, आज उसे मैं पूरी करूंगा। नागेंद्र के चमचा, आजा, आज तेरी चमचागिरी मैं उतारता हूँ। आज तेरे टुकड़े ही तेरे घर जाएंगे। वरना बेमौत मारा जाएगा। नागेंद्र, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, देखता आज कौन किसको मारता है। नागेंद्र, आज मैं तुझे ठीक करता हूँ। तू मुझे ठीक करेगा? आया तो था तेरा भाई मेरे दर पर भिखारी बनकर भीख मांगने, और साले को भीख भी नसीब ना हुई। मैं सालू को तुझसे मांगूंगा नहीं, छीन कर ले जाऊंगा नागेंद्र, छीन कर। तू देखता रह जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? नागेंद्र भाई, गाँव में हल्ला रहे थे। ठीक है रामजादे, जो आग तूने लगाई है ना, इसमें धुआं तुझे मैं दिखाऊंगा। मैं देखता हूँ कौन किसको धुआं दिखाता है। आजा साले!
अरे ईश्वर, किसी इकलाई काम में लगा हुआ है, सुख चैन ना है। चाचा की तो तबीयत से ठीक ना, और मन्नी रोटी लेकर भी आता ही होएगा। लेकिन कल कहाँ था तू? दिखाई ना दिया? कल प्रधान जी, कल तो मन्नी का अत्र बहू देखने गया था। अच्छा अच्छा, फिर क्या भाई? बस छोरी तो लाखों में है प्रधान जी, और घर भी बहुत ही बढ़िया। यूं ठीक किया, अब मन्नी भी सुधर जाएगा। हाँ बस उसकी फिक्र है प्रधान जी, अपना ठीक से राह पा जावे, मैं भी अपना ठीक ठाक देखभाल खेती की करता रहूंगा, अपना वो पढ़ लिख के कुछ बन जा। यूं ठीक रहा। हाँ बस यूं ही है। अच्छा भाई ईश्वर, अब चले, बड़ी बार हो रही है। अच्छा जा रहे हो? हाँ। रास्ते में मन्नी मिले तो भेज दो जल्दी। तेने नागेंद्र मेरा रास्ता काय को रोका? घना शेर और आना तेरे देवर, समझा दिया उसे, फिर कभी सालू का नाम भी अपनी जुबान पे लाता साले के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नागिंदर से दुश्मनी लेने का अंजाम तेरे सारे खानदान को भुगतना पड़ जाएगा, और जब मैं तेरी इज्जत यहीं तार तार कर दूं तो पूरे गांव में मुंह दिखावा लाग न रहेगी। ये लो, रोटी खा लो। कविता तू आज मन्नी कहाँ गया? उसने तो मेरी नाक भ्रम कर दिया। क्यों क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ। ब्याह करवाने को तो साफ मना करे है, और मैंने रोटी की कही तो बिल्कुल घर से बाहर निकल के चला गया। अच्छा जी, ब्याह कराने को तो साफ मना कर दी। और क्या करेगा वो? सालू इतना भी ना सताया कर, जो इतनी देर कर दी आने में। बड़ी मुश्किल से छिपते छिपाते आई है, भैया ने पहरा लगा रखा है। सालू कब तक हम छिपते छिपाते मिलते रहेंगे? तेरे बिना एक पल भी ऐसे लगे हैं जैसे एक बरस सा। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है मम्मी, तू मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चल जहाँ तोड़ नहीं हूँ। बावली, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? तुझे अपने मन्नी का भरोसा ना है? अभी तू मेरी जिंदगी है। मम्मी भैया तेरी और मेरी शादी ना होने दे, और मैं भी मजबूर हूँ, और माँ जल्दी वापस आ गई तो शायद बात बन जाएगी। सालू इसकी कुछ न कुछ राह तो निकालनी पड़ेगी, तू मेरी होकर रहेगी सालू। मम्मी मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया, मैं तेरे बिना एक पल न रह सकूं। मम्मी चलूं, बहुत देर हो गई। इतनी जल्दी सालू? अभी तो तुम आई हो। जाना तो मैं भी नहीं चाहती मम्मी, मगर मजबूर हूँ। उस नागेंद्र को पता चल गया तो निकलना ही बंद कर देगा। अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए। चाचा राम राम। चाचा मारी भी राम राम राम। अरे कहाँ रह रहे हो भाई, बहुत दिन हुआ है। चाचा यू ले तेरी दावत। अच्छा कैसी दावत है वो? यू कैडी दावत है बेटे, चाचा पी के दे। किस बात की है दावत यो? बेटे बबलू बताओ। हाँ चाचा, यू ढोरों का डॉक्टर हो गया। हाँ बहुत बढ़िया भाई, फिर तो तेरा ब्याह भी जल्दी हो जाएगा। हाँ पर एक काम तो कर, तुम्हारी भैंस को देख ले। नहीं है ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हमारी बेटे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साबुन लाओ, साबुन लाओ बेटे। वही रखी है, अभी देखते हैं भैंस। अभी लाया। लेके आओ जल्दी, लेके आओ बेटे, जल्दी ले आओ। ले यू ले। बेटे साबुन भी गंदा कर दिया। अरे दुनिया साबुन को साफ करे। यू चाचा के ऐसी पढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ। भैंस बताओ चाचा कहाँ है? वो दूसरी वाली। ठीक है चलो भाई, चलो चलो ले। चाहे छोड़, इसका क्या होएगा, वो हो गया जो होना। बाल्टी है रंडू। अच्छा बेटे, चल बेटा। हाँ बेटे अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अरे लाला कोई बताएगा भी?
चले कुछ पता? बेटे पता तो कुछ चल रही है नहीं, गो 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 गोबर भीतर, पर बेटे चाचा को बतानी पड़ेगी। ठीक ठीक है। हाँ हाँ चाचा आ रहे हैं, चलो बेटे बताते हैं। चल आ जाए, लाला अपन हाथ धो ले। अब बताओ। चाचा बता मैं? हाँ हाँ बता दे मैं, बता दे। भैंस ब्याएगी जरूर, चाहे दो साल में ब्याह। चाचा बेटे ब्यानी जरूर है, गारंटी की बात है यू। चलो बेटे निकल लो, आओ। अच्छा राम राम जी। चाचा मारी ले लो। राम राम। राम राम। भाई हैकर ठीक बतागा, गारंटी से कह गया कि जब ब्याह 2 साल में, ब्याह की जरूर। मन्नी कैसा मुंह लटका पड़ा है? चाचा आगे बैठ जा। चाचा मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। और मुझे पता तो क्या बात क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि ब्याह में मोटरसाइकिल मिलेगी कि कार मिलेगी। चाचा मुझे ना चाहिए किसी की मोटरसाइकिल और कार, देख मैं किसी और से ब्याह करूंगा हूँ। और फिर क्या चाहे तू, एक काम कर, तू ब्याह मुझसे कर ले, या एक काम कर ब्याह करे मत ना, चाचा भतीजे दोनों रण में रह जाएंगे। चाचा देख दिमाग तो तू मेरा खराब करे मत, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है। अरे कुछ बातें बताओ भाभी। चाचा मैं सालू से ब्याह करूंगा। मन्नी तूने फिर छोरी का नाम लिया, खबरदार उस छोरी का नाम दोबारा तेरे मुंह से सुन लूं। चाचा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा ब्याह सालू से होना चाहिए। अगर सालू से ब्याह ना हुआ तो मैं मर जाऊंगा कहीं जाकर। मर जाऊंगा कहीं जाकर, तुझे ऐसी दिन के लिए पाला उससे दुश्मनी रखा ना आगे तेरे से, पता ना क्या दुर्दशा कर दी तेरी है। भैया मैं सालू के बगैर जी ना सकूं। मान जा, तेरे खातर पता ना क्या बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी, और अब भी ना मानना तू। चाचा भैया से कहते हैं मैं ब्याह करूंगा तो सालू से करूंगा, नहीं ना करूंगा तो मान जा। तो ना मानता। चाचा भैया से कहते हैं अब क्या ना मार दे, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि मेरे बड़े भैया है। तू भूल जाएगा? हाँ। ये सिखा तुझे? अच्छा मैं सालू से ब्याह करूंगा, मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना वापस ना आऊं, चला जा। मैं सालू से ब्याह करूंगा और तुम्हें करके दिखाऊंगा। मन्नी रुक जा, दीदी मुझे रोको मत दीदी, बस अब। रुक जा मन्नी, कहीं मत जा, मैं भैया और भाभी को मना लूंगी। ना दीदी किसी मनाने की जरूरत ना है, मैं वो सालू से ही करूंगा। अच्छा देख ली वो। भाभी भाभी मन्नी को रोक लो, तुम मुझे बहुत प्यार कर रहे हो ना, मुझे रोक लो भाभी। हेलो चौहान साहब, बस क्या बताएं। अभी तक नहीं आई मेरी सालू, कहकर तो गई थी कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, क्या बात होगी उसके साथ। ओ यार तू यहाँ बैठा, हम तो तड़के से ढूंढ ढूंढ के थक गए। तेरे घर गए, चाचा कह रहे कि घर छोड़ के चला गया, तू वाकई में घर छोड़ आया भाई? यार हैकर सालू नहीं आई यार, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई उसकी जो मुझसे मिलने ना आई। तू चिंता ना कर, हम तेरी सालू को ना तेरे साथ मिलवा कर रहेंगे। तू चल हमारे साथ साथ। यार तू ऐसे हिम्मत हारेगा तो हमारे क्या होएगा भाई? यार बबलू मैं सालू के बिना न जी सकता यार, मुझे मेरी सालू से मिलवा दो यार। तुम मेरे कैसे अच्छे दोस्त हो यार। ठीक है भाई हैकर, चल तेरी सालू से ही मिलवाएंगे, चल। क्या चाह ठाला में चल, बस सालू से मिलवा दो।
यार मैंने बहुत पहले करने छोड़ इसे। मुझे सालू के प्यार का नशा है, इसका नशा तो कुछ भी नहीं। ए यार तूने अच्छी दिल लगी की दिखाकर प्यार के झूठे सपने, ये कैसी सजा दी। तुम दोनों भी झूठे निकले। करके मिलाने का वादा मुझे सालू से ना मिलाया। मुझे मेरी सालू से मिला दो हैकट। बबलू भाई, मैं सालू के बिना जी नहीं सकता। तुम में सा मंदी कौन सा है? बेटे हमें पता नहीं है। तुम्हें समझ जितने हम में समझ है उसका फुल प्रयोग कर रहे हैं। हमने ठेका ले रखा बताने का अपने आप। इंस्पेक्टर मैं हूं मंदी। दीवान जी। हाँ जी दीवान जी। मन्नी तू मन्नी है बेटे। दरोगा जी, दरोगा जी मुझे मेरी सालू से मिला दो। मुझे मेरी सालू से मिला दो। आज तेरी सालू से हम तुझे मिलाएंगे। आज मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हम मिलवाएंगे। गांधी साले को डालो जीप में। हम जाते साहब, आज तेरी असली भूख मार देंगे। हाँ चाचा हुआ। दवा कुछ पता? ना चाचा, मन्नी कहीं भी ना मिला। कहाँ चला गया? पता ना चाचा, जब तक मैंने नई गुस्से में कह दी थी। और घरों कविता का भी और आशा का भी रो रो का बुरा हाल है। क्या करें? पता तो बात क्या भी देख रहे हैं। खैर वो इतना बुरा मान गया, घरों हक के बिना झाँका। चाचा उसे पुलिस लेगी पकड़ के। किधर ले गई? बता दो। मंदी को ले गई। मंदी को पुलिस पकड़ के क्यों ले गई? हमें ना पता। ए भाई वो थारा दो रहा। तो कुछ बात भी हुई? यो हमें पता नहीं है, पर लेगा पुलिस गई है। अरे दरोगा भी आड़ू से मुका गड़ा पूरा। अरे आड़ू से मुंह का होया कैसे ही हो। मन्नी से क्या काम है जो मन्नी को लेकर पकड़ गए? यो तो पता नहीं चल रही। तो एक काम कर, प्रधान जी को लेकर थाने देखा के बाद। ठीक है, मैं प्रधान जी को लेकर जाऊँ थाने चाचा। अच्छा चाचा मैं जा रहा। कब भी जाओ प्रधान जी। सगना मंदिर को पुलिस को ले हम तो दे भूत मार दूंगा। सही बहुत आशिक बनता। तुम जरा बाहर बैठो। आराम जाने तेरी जवान को सालू का नाम गया नहीं। निकाल ले अपने बच्चे। चौहान इतना मार बस नागेंद्र तुम फिक्र ना करो। मैं इसकी आज ये करना करूंगा, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए फंस जाएगा। मुझे तुझसे यूं उम्मीद थी चौहान। मुझे नागेंद्र आज तेरी आखिरी का कुछ मैं उतार दूंगा। अरे रुको रुको रुको, इंस्पेक्टर साहब तो ये आ रहे हैं। क्या हुआ प्रधान जी?
इंस्पेक्टर साहब, हम तो आप ही के पास आ रहे थे। क्या बात है प्रधान जी, क्या हुआ? आप मन्नी को पकड़ के क्यों ले गए? मन्नी ने खून किया है प्रधान जी। नहीं दरोगा साहब, मेरा भाई खून नहीं कर सकता। मेरे पास सबूत और गवाह भी हैं। आपको धोखा हुआ है इंस्पेक्टर साहब, मन्नी ऐसा लड़का नहीं है। मेरे भाई को फंसाया जा रहा है दरोगा साहब, ये साजिश है नागेंद्र की। तू क्या समझता है मैं झूठा हूँ? इस केस में मन्नी को फांसी या उम्र कैद होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दरोगा साहब, मैं इसकी शिकायत ऊपर तक करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाले से इसकी शिकायत करना। हाँ भाई रविंद्र बैठ। दरोगा साहब, मैं ऊपर तक जाऊंगा और इसकी शिकायत करूंगा। मेरे भाई को झूठा फंसाया जा रहा है दरोगा साहब। हाँ हाँ, छुड़वा लेना अपने भाई को। हाँ भाई रविंद्र बैठ। दिल को दिया तूने। ये ले नागेंद्र भाई, उस साले के खिलाफ ऐसा केस बना है कि बताने वाले तौबा कर जाएंगे। अरे यही तो चाहते थे हम कि वो साला जिंदगी भर जेल की चक्की पीसे। जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा जेल के पीछे से, जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। चौहान साहब, बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं चलता हूँ, साले की खबर लेनी है क्या? कुछ काम पड़े तो बता देना, मेरा नंबर तो है। अरे और तो मेरी पैसे देने की जरूरत पड़े ना, नागेंद्र भाई को याद कर लेना। और कहाँ जाऊंगा, यहीं जाऊंगा। अच्छा मेरा ठीक है चौहान साहब। बस निकालने की नहीं बनाई। तू मेरा भाई नहीं, कसाई है कसाई। तुम्हें ठीक कहा सालू? मैं भाई नहीं, कसाई हूँ, कसाई। मैं तेरी खुशी कहानी सारी दुनिया को बता दूंगी। बताएगी तो जब घर से बाहर निकल पाएगी। ले जा कालू, पकड़ लो इसको और कर दो कमरे में ले जाकर बंद। नागेंद्र अपने दुश्मन को कभी नायक नहीं छोड़ता कि वो उसके लिए खतरा बने। जादू ये कैसा तूने दिल पे किया, जादू ये कैसा तूने दिल पे किया। याद तेरी आए दिल रोक के चल दिया, याद तेरी आए दिल रोक के चल दिया। तेरे लिए छोड़ो
राता सतावे है बहरन तू ख्वाब में, कैसे भरूंगा अब दिल के ये घाव में। दिल का उतार तन, दिल का उतार तन झड़का दिया। प्रीत की लगाई दिल रुक चल दिया। याद तेरी आए दिल रोक चल दिया। अधूरी है राहें मेरी, अधूरे हैं वादे, दुनिया को छोड़ शालू थाम मेरी बाहें। अधूरी है राहें मेरी, अधूरे हैं वादे, दुनिया को छोड़ शालू थाम मेरी बाहें। कैसे मैं आऊं मन्नी बाहों में तेरी, रो रो थक गई आँखें भी मेरी। प्यार का यूं फूल तने, प्यार का यूं फूल याद तेरी आए दिल रोक चल दिया। प्रीत की लगाई दिल रोक चल दिया। समझे न प्यार को दुश्मन जमाना यूं, कैसी मुसीबत ये कैसा रुलाना यूं। समझे न प्यार को दुश्मन जमाना यूं, कैसी मुसीबत ये कैसा रुलाना यूं। सांसें भी अटकी मेरी जिंदगी के मोड़ पे, दूर अब ना जायो इटली को छोड़ के। प्यासे दिल को तूने, प्यासे दिल को याद तेरी आए दिल रोक चल दिया। प्रीत की लगाई दिल रोक चल दिया। किस्मत भी रूठी हमसे जिंदगी की राहों में, कुदरत भी छोड़ गई कैसे सवालों में। किस्मत भी रूठी हमसे जिंदगी की राहों में, कुदरत भी छोड़ गई कैसे सवालों में। मैं न रह पाऊंगी तुझसे बिछड़ने पे, मौत न आ जा कहीं
याद तेरी आए दिल रोक के चल दिया। प्रीत के लगाए दिल रोक के चल दिया। जादू ये कैसा तूने दिल पे किया, जादू ये कैसा तूने दिल पे किया। याद तेरी आए दिल रोक के चल दिया। याद तेरी आए दिल रोक के चल दिया। ईश्वर सिंह जी, आपने जो रिपोर्ट भेजी थी मैंने उसकी जांच की और जांच में यही पता लगा कि आपका मन्नी जो भाई है वो बेकसूर है इस साल। और मैं कानून की तरफ से माफी चाहता हूँ कि आपको कानून की मदद नहीं मिली। और मैं आगे से भी वादा करता हूँ आपसे कि कानून ने जो आपके साथ इंसाफ नहीं दिया तो मैं आपको नहीं दिलाऊंगा और आप मन्नी को ले जा सकते। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे ये तो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा काम। चल मन्नी, ऐसा तो होता ही रहे। क्या हालत कर दी तेरी है। चला नागेंद्र भाई, तुम्हारे चक्कर में तो मेरा वो हाल हो गया। गोभी का कुत्ता ना ढरका रहा ना भड़का। मत जान, नागेंद्र ने कभी हार न लगी सीखा। नागेंद्र भाई रामजादे को गोली से। हाँ बेटा, हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नागेंद्र भाई, एक सलाह दूं, वो भी फ्री में। जो भी करना सोच समझ के करना। अब मेरी नौकरी कहीं लेने के लेने ना पड़ जाए। लेकिन चौहान साहब, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस हरामजादे से मुझे अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना है। नागेंद्र भाई, एक सलाह दूं, वो भी फ्री में। सालू की शादी मन्नी से कर दो। चौहान, फिर कभी ऐसी सलाह दी ना फ्री में तो काट दूंगा जमीन में, वो भी फ्री में। आलू, अपने आदमियों को लेकर जा और उठा ला उस हरामजादे की बहन को। इस हरामजादे ने मुझे दिया है चौहान साहब, उसका बदला मैं जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। नागेंद्र भाई, उठा ले हमारे आदमी स्वर की बहन को। मना किया था हरामजादे से कि मेरी इज्जत के साथ मत खेल मत खेल, लेकिन भुगता माना ही नहीं। लेकिन इसका अंजाम अब तू भुगतेगी। भगवान से डर लागे, तेरे पाप का घड़ा बढ़ चुका है। इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। बहुत बोल रही है हीमा तेजा, जरा लगा बाहर से कुंदी ताकि इसकी आवाज को परिंदा भी ना सुन सके।
दे जा खोल। ले जा, हो गया साली का काम। चलो मन्नी, आशा कहाँ रह गई? दीदी दीदी तो यहीं होगी, मुझे क्या पता। आशा तो तुझे बुलाने कीर्तन पे गई। मुझे बुलाने? पर भाभी वहां तो ना पहुंची। कविता कैसे घबराई सी हो रही है? आशा मन्नी को कीर्तन पे लेने गई, फिर ना मन्नी को मिली ना घरलू आई। और भैया भैया मन्नी दीदी नागिंदर के आदमी किसे आफा को कहा? बोल तो सही, बात तो बता। कहा? खेत में। खेत में? चल बता, जल्दी बता। हे भगवान, कुछ अनर्थ ना हो गया हो। मैं भी चाचा से गया हूँ। आशा मेरी बहन। आशा मेरी बहन। आशा किसने किया? आशा ने चुटिया
अरे ये सब क्या है? यू हमारा कफन है चाचा, अगर हम मर जाए तो लपेट के लिया ना इसमें। अल्लाह भगवान पर भरोसा रखो, तो कानून सजा देगा। ना चाचा ना, कानून का नाम मत ले, उस कुत्ते को सजा तो मैं दूंगा। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मर जाना बेहतर है मम्मी। जाके जा कुत्ते, बच साले में आया। मैंने मुझे की बहन को इसी कोठड़ी में मैंने लगाई थी। मैं लाया था उठा के मैं नागेंद्र, आ कुत्ते आ। साले रुक। आज बच के कहां जाएगा? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। रुक, भागता कहां है? रुक साले, रुक। राम ज्योति नागेंद्र, मेरी बहन सुनो सुनो, दरोगा साहब तुम भी सुनो। नागेंद्र जैसे पापी का अंत बुरे से बुरा होना चाहिए, क्योंकि यह अत्याचारी, दुराचारी और राक्षस है। दरोगा साहब, नागेंद्र को कड़ी से कड़ी सजा दो, ताकि हमारे गांव और समाज में कोई गंद न फैला सके। क्यों गांव वालों, मैंने ठीक कहा ना? नागेंद्र, तेरी जगह यहाँ नहीं, जेल में है।
दरोगा जी इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब छूट के ना यो आना नहीं चाहिए। हाँ यदि पाप खत्म होगा या गांव का कलेश। सही जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ हम उसी तरह सही कहा बिल्कुल। मर गया कम बकत, नास पीट है इसका। सुखचैन जी। हाँ जी। मैं पूरे गांव वालों के सामने एक बात कहना चाह रही हूँ, मेरी बेटी शाली की शादी अब अपने घर में कर देंगे। अरे शादी तो पक्की समझो ये बेटा इस बार। अच्छा अच्छा भगवान की यही मर्जी है। दोस्ती हाथ ना जोड़े, सालू का भी मरने की गैर लिखी तो समझान जी ये तो बता दो बारात लेट कहाँ है? थारे गाँव में कहीं हो रहा है।